उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। दिन हो गए थे आप लोगों से बात किए हुए, सोचा आज कर ली जाए। तो चलिए आज एक दूसरी सीरीज का पहला वीडियो रखते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूं उन बातों को अब जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पूरी कहानी कैसे चलेगी, कहां घूमेगी। एक बात हमने आप लोगों को कई बार बोली है, हम कभी भी आप लोगों को पहले नहीं बताएंगे होना क्या है। हाँ, उसका हिंट हो सकता है दे दें, पर पूरी कहानी कभी क्लियर नहीं होगी। चलिए अभी के एक छोटी सी कहानी सुनिए। हमने जब ग्रुप क्रिएट किया था, तो हमने एक बात क्लियर कर दी थी। ग्रुप केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं, और पुराने श्रोता हैं। दोनों बातें अलग हैं। कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो की एक एक लाइन बहुत गौर से सुन रहे हैं, ताकि इसलिए कि कहीं वह अपने आप को सर्च कर रहे हैं, कहीं उन्हें वीडियोस में कोई कमी निकालनी है, कुछ उल्टा सीधा करना है। जब हमने कह दिया कि ग्रुप केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें विश्वास है, तो उस बात को समझिए। मतलब एक शब्द होता है अटूट विश्वास। अब इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनका विश्वास केवल शर्तों के आधार पर है। मतलब उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर हमसे आशाएं हैं। अगर वह आशाएं पूरी हुई तो ठीक, नहीं तो हमारे बारे में उनके विचार बदल जाएंगे। इसे विश्वास नहीं कहते हैं। तो हमने कहा था केवल वह लोग जो विश्वास करते हैं। अब इसमें हमें पता था कई लोग गलत आ गए हैं, पर क्योंकि हमें प्रक्रिया को सरल रखना था, ताकि जो डिजर्व करते हैं वह कनेक्ट हो सकें। पर हाँ, तो जो कुछ लोग गलत आ गए, उन्हें फ़िल्टर करना भी ज़रूरी था। तो फिर वह फ़िल्टर कैसे किया जाता? एक तो प्रक्रिया हमने ग्रुप क्रिएट करने के बाद कुछ रखी ही नहीं। उसका कारण है, ये लोग आए, इन्होंने अपना ही अलग ग्रुप क्रिएट करना शुरू कर दिया। कुछ दिन रुके और फिर जिसे भी कल की समझते थे, उसे प्रमोट करना शुरू कर दिया, या फिर अपने आप को ही प्रमोट करना शुरू कर दिया। फिर कुछ लोगों को लगा कि उन्हें तो मौका मिल गया है उल्टा-सीधा बोलने का। तो उन्हें भी पता चल गया, राघव कोई संत नहीं है, जैसी बात करोगे वैसा उत्तर ले लोगे। तो राघव ने कुछ नहीं किया, एक-एक करके लोगों को ग्रुप से हटाता गया। बात को समझिए, ग्रुप केवल उन्हीं लोगों के लिए था जिन्हें विश्वास हो। अब हम कैसे फ़िल्टर कर रहे हैं, ये बात हमने पहले तो बताई नहीं, अब बता रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया चल रही थी। अभी भी ऐसा ना समझिए कि ऐसे लोग पूरी तरह फ़िल्टर हो गए हैं। हे कुछ पर समय के साथ हो जाएंगे। अब आते हैं अगली बात पर। तो आप लोग जानते हो ये ग्रुप बनाया क्यों गया था? इसके 2 उद्देश्य थे। जो भी प्रोजेक्ट के है, पहले तो उसमें आप लोगों से कोई फीस नहीं ली जाती, वह आप लोगों के लिए निःशुल्क होता, क्योंकि आप आए कल्कि के नाम पर। दूसरी बात, कई बातें यूट्यूब पर की नहीं जा सकती, तो हम आप लोगों को सीधे-सीधे बता देते कब क्या होना है, क्या नहीं। तो ये दुनिया भर में जो कोहराम मच रखा है, वह आपको इफ़ेक्ट नहीं करता। क्लैरिटी सीधे-सीधे मिलती रहती, तो बस इन्हीं 2 बातों पर रहिए। अब आप लोग आगे की कहानी समझिए। एक कमेंट किसी ने किया था, पहुंच गया था हम तक। अब आप कोई वीडियो और मत रखना, फलाना-ढिकाना। मेरा चैनल, मेरे श्रोता, मेरी मर्जी। ये जो तुम लोगों को दिक्कत होती है मुझसे, ये मेरा आहार है। नहीं भी रखने की सोचूं, तो तुम लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से रखने का मन कर ही जाता है। तो चलिए, अब आगे की प्रक्रिया सुन लीजिए, आप लोग क्या होगा, कैसे होगा। अब नए लोगों के आने का समय आ रहा है। अब तक हमने यही तो कहा कि नए लोग अभी दूर रहे, पर अब प्रक्रिया नए लोगों के लिए ओपन होगी। नहीं, आप ऐसा कुछ भी ना समझिएगा कि दूसरे लोगों की तरह इस प्रक्रिया में हम उन्हें लेने जा रहे हैं जो कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या दूसरे चैनल्स के दर्शकों को काटने की सोचेंगे। हमारा हो चुका, जितने आप हो उतना बहुत है। ये जो नए लोग अब आएंगे, असलियत में प्रोजेक्ट के इन्हीं के लिए था, पर प्रकृति ने, नियति ने कुछ ऐसा खेल खेला कि आप लोग पहले उस बात का पार्ट बन गए। तो ठीक है, ऐसा है तो ऐसा सही। अब इन नए लोगों को आप पुराने लोग समझ लो। यह कौन है, क्या प्रक्रिया है, ताकि आपकी समझ में कहानी आती रहे। भारत में बांटने की राजनीति चलती है, और सत्य यह है कि दुनिया भर में राजनीति ऐसे ही चलती है, क्योंकि बांटना आसान होता है। बहुत आसान होता है किसी एक समुदाय को यह कह देना कि दूसरा समुदाय सदियों से तुम्हारा हक खा रहा है, अब तुम उसे खा जाओ। तुम्हारी सारी समस्याओं के लिए वह समुदाय ही जिम्मेदार है। इसमें शक्ति नहीं लगती। बस अपनी हर समस्या का आधार किसी दूसरे पर रख दो। अब राजनीति का कोई धर्म नहीं होता, इस बात का भी अर्थ समझ लीजिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध आपके और हमारे लिए धर्म और अधर्म का युद्ध था, क्योंकि हम सामान्य मनुष्य हैं। हम कुरुक्षेत्र के बाहर हैं। एक बार कौरव, गांधारी और धृतराष्ट्र की नजरों से देखिए। आपको लगेगा कृष्ण बहुत ही विशाल अधर्मी थे। अधर्मी नहीं थे, जैसे कौरव थे वैसे कृष्ण थे उनके लिए। राजनीति को आप ऐसे ही लीजिए। यहां पर बस वोट बैंक है, वोट काटना है, सत्ता में बने रहना है,
बस यही सब है। अब अगर आप सोचो कि प्रवचन से, ज्ञान से किसी भी तरह राजनीति की कहानी सुलझ जाएगी, तो वह संभव नहीं है। किसी को तो इस गंदगी में उतरना होगा, उसे सही करने के लिए, जो खेल खेलने में उनसे भी ऊपर हो। पर यहां पर एक समस्या है। मैंने ये लाइन बोली, हो सकता है आपको सही लगी हो, आपने विश्वास कर लिया हो। इस लाइन में त्रुटियां है। हम आपको बता देते हैं क्या है। यह जो कल्कि का मामला चल रहा है, यह विश्वास पर ज्यादा चल रहा है। और जहां विश्वास होता है, वहां अंधविश्वास भी आता है। इसलिए सामान्य ज्ञान दुनिया में बहुत जरूरी चीज है। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। क्या भारत की राजनीति का युग परिवर्तन से कोई लेना देना है? मतलब, क्या भारत की राजनीति सुधर जाएगी तो युग परिवर्तन हो जाएगा? अब एक दूसरा घटनाक्रम आपको समझाते हैं। समझिए, अमेरिका का गल्फ देशों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब, वह लोग जो भी तेल बेचेंगे, वह डॉलर में बेचेंगे और बदले में वह अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अमेरिका उन्हें सुरक्षा देता रहेगा। इस एक वजह से अमेरिका शक्तिशाली पर शक्तिशाली होता चला गया। यही कारण है डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। दुनिया भर के देशों ने, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा किसी देश ने, दुनिया भर के देशों ने अमेरिका के इस डॉलर के वर्चस्व को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर ली, पर सफल नहीं हो पाए। अब अमेरिका को जहां भी अपने ऊपर या अपने डॉलर के ऊपर खतरा लगता है, अमेरिका वहीं पर युद्ध कर देता है या कुछ ना कुछ घटना को अंजाम देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका ही गलत है और बाकी देश या संस्कृति सही। मैंने आपको बस एक उदाहरण दिया है। जब तक डॉलर का वर्चस्व नहीं टूटेगा, तब तक दुनिया भर में शांति नहीं आएगी। इस लाइन में भी गलती है। डॉलर का वर्चस्व ब्रेक हो गया तो फिर एक नए सिस्टम का आना भी जरूरी है। तो भारत की राजनीति से लेकर डॉलर के वर्चस्व तक ऐसे तमाम घटनाक्रम है। तमाम, मतलब गिनाते गिनाते 10 घंटे का वीडियो लग जाएगा, पर टॉपिक का खत्म नहीं होंगे। तो अगर कोई आदमी केवल भारत की राजनीति को ही सुधारने बैठ जाए, तो वह इसी का होकर रह जाएगा। फिर हजार कहानियां बाहर की लेफ्ट हो जाएंगी। पर यह जो 7 साल का अरसा चलेगा, इसमें सब होगा। सब सब होकर खत्म भी हो जाएगा। यही नियति है। तो होगा क्या? कुछ नहीं। ये खेल हजार और लाखों पॉइंट्स पर एक साथ खेला जाएगा। अब देखिए, उस समय पर क्या होगा? आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाओगे, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स हर जगह होंगे, वह यहां कुछ कर रहे होंगे, वहां कुछ कर रहे होंगे, तो आपको चीजें समझने में मुश्किल होगी। इसलिए आपको एक आधार दे रहे हैं समझ का। समझिए, भारत 150 करोड़ लोगों का देश है। बहुत संसाधन है, अकार भी नहीं है इसके पास। म तो समस्या तो है। अब राजनीति क्या करती है? अपने अपने हिसाब से लोगों को बांट देती है। दूसरे समुदाय ने यह किया, वह किया। तो उत्तर क्या है? कुछ नहीं है। किसी भी समुदाय की जनता से डायरेक्ट बात कर ली जाए और उन्हें इन्वॉल्व कर लिया जाए। इससे जो सबसे ज्यादा परेशानी होगी, वह उन्हें होगी जिन्होंने राजनीति को धंधा बना रखा है। पर यह एक तरीका है, उन्हें भी सुना जाए, उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाए। तो हम उन्हीं लोगों में से, उन्हीं के नए लोगों को सपोर्ट करेंगे, जिनकी विचारधारा कम से काम बांट के कार्य करने वाली राजनीति में ना आती हो। और हां, हर तरह के लोग हर समुदाय में होते हैं। अब कार्य आने हैं, तो हमने अगर ऐसा किया और फिर आप हमसे प्रश्न करें कि हम उस समुदाय को क्यों प्रमोट कर रहे हैं जो सनातन को नहीं मानते या फिर सनातन का विरोध कर रहे हैं, तो मेरी सनातन की परिभाषा बस गीता है, इससे बाहर कुछ नहीं। दूसरी बात, असली मजा जनता से उलझने में नहीं है। यह उन लोगों के धंधे निपटाने में है जिनके लिए राजनीति धंधा है। आप शक्तिशाली तब होंगे जब आप में दुनिया को कनेक्ट करने की क्षमता होगी। बांटने का काम किसी असली पुरुष का तो नहीं होता। अब आओ दूसरी बात पर। आपका एक प्रश्न हो सकता है, नेटवर्क लगेगा, टीम लगेगी, आधार लगेगा, बहुत कुछ लगेगा। काहे परेशान होते हो? जब कहानी लिख दी गई है, तो साधन भी लिख ही दिए गए होंगे। हम कहानी के आधार के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हुआ, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, कुछ भी। बस हमें उठाना है और 500, 1000 या 2000 लोगों को हमें एक अथॉरिटी देनी है। अथॉरिटी किस बात की? इस बात की कि जो भी उनके साथ कनेक्ट लोग हैं, वह उन्हें कुछ बेनिफिट्स दे सके। तो देखिए, जब हमने इसका ट्रायल रखा था पहले, तो हमारे सर्वेयर क्रैश हो गए थे। बट वह ट्रायल था, कोई बात नहीं। डाटा वगैरह जो भी बता रहे हैं, सब रियल है।
एक आदमी नॉर्मली सोशल मीडिया पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट 500 लोगों से कनेक्ट है। 1000 लोगों को हम जो अथॉरिटी दे रहे हैं, वह सीधा सीधा एक झटके में 5 लाख लोगों तक पहुंचती है। और 5 लाख लोगों तक जो मामला पहुंचता है, वह अगले स्टेप में पूरे भारत के हर परिवार को कवर करता है। जो भी बता रहा हूं रियल है, प्रैक्टिकल है, सब कार्य फुली टेस्टेड हैं। इनमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वह टेंशन बिल्कुल लेफ्ट कर दो। अब आप लोगों का एक प्रश्न यह हो सकता है कि लोग कनेक्ट होंगे क्यों? मैं अब जो शब्द इस्तेमाल करूंगा, वह कई ज्ञानियों को दिक्कत देगा। जो बात करते हैं चेतना डायमेंशन और ट्विन और 10th फ्लेम की, इस सिद्ध की उस सिद्ध की, सबको बहुत समस्या देगा। इसलिए कहता हूं, लाइफ में शिक्षा और सही शिक्षा बहुत जरूरी है। और हां, ऐसे जितने भी लोग हैं, वर्षों से बातें कर रहे हैं कल्कि की, और वर्षों गुजार देंगे और बता कुछ भी नहीं पाएंगे। सुनिए, मार्केटिंग का एक मॉडल होता है, पुश मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग क्या होता है? आप कोई बैनर देख रहे हो, कोई मैसेज आपके मोबाइल पर आ रहा है, कोई आपको जबरदस्ती अपनी बात सुना रहा है, उसे कहते हैं पुश मार्केटिंग। एक होता है पुल मार्केटिंग। इसका क्या अर्थ हुआ? आपको किसी चीज की जरूरत हुई, अब आप उसे सर्च कर रहे हो। आपको मकान की जरूरत है, आप मकान देख रहे हो। आपको पेस्टिसाइड करवाना है, डॉक्टर चाहिए, तो आप खुद सर्च कर रहे हो। अर्जुन कुरुक्षेत्र में है, उसे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। अब अर्जुन को चाहिए तो कृष्ण दे रहे हैं। दुर्योधन को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि दुर्योधन को वह नहीं चाहिए। तो अर्जुन के लिए वह पुल मेथड है, पर दुर्योधन के लिए पुश हो जाता। आपको पता है, जितने भी लोग कहते हैं कल की ज्ञान देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे, वैसा ज्ञान देंगे, जब तक आदमी खुद लेने को तैयार ना हो, कोई उसे ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, तो टॉपिक पर लौट कर आओ। यह जो पुल और पुश मेथड, यह मार्केटिंग की जिसने स्टडी की होगी, उसमें हर कोई जानता होगा। पर आप उसे अध्यात्म के हिसाब से समझो। वहां सिचुएशन ऐसी बन गई कुरुक्षेत्र में कि अर्जुन को अब उस चीज की जरूरत है। वो घटनाक्रम बनाए किसने? वह बनाए कृष्ण की क्लैरिटी ने, और प्रकृति के लिखे गए प्रारब्ध ने अर्जुन के लिए। अब हो सकता है अभी आपको बस यह प्रक्रिया लग रही हो, उतनी भी सरल नहीं है। आप इस बात का अर्थ समझो। डिमांड क्रिएट करनी है किसी चीज की, डिमांड क्रिएट करनी है शांति की, एक नए सिस्टम की, नए ज्ञान की। और डिमांड कृष्ण की तरफ से क्रिएट नहीं होनी, अर्जुन की तरफ से क्रिएट करनी है। क्या अर्थ हुआ इस बात का? देखो, कौरव तो निबट ही जाएंगे, उन्हें निबटना है। अब आओ सही लोगों पर। उन्हें इस स्तर पर आना होगा कि उनके मन में खुद पर प्रश्न उठने शुरू हो जाए। अब प्रकृति देखो ये कार्य कर रही है, पर सांसारिक स्तर पर अगर हम बात करें तो ये कितना कठिन टॉपिक है। आप ऐसे समझिए, आपको जितना डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज होगी, आप उतना ही बेटर क्रिएट कर पाओगे। मुझे गलत और अहंकारी मत समझना। नई दिल्ली से लेकर नई यॉर्क तक अभी तक अकेला प्रोफेशनल हूं जो इस तरह का कार्य करता है। प्रोफेशनली मेरा यही कार्य था। अब मैं किसी के लिए भी कार्य नहीं करता हूं। तो आप वह सब चिंता लेफ्ट कर दीजिए। लोग कैसे कनेक्ट होंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब के सब आएंगे। आपका यहां पर एक प्रश्न और हो सकता है, क्या भारत जैसे देश में इतने लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं? भारत तब भी डेवलप है, हम तो पूरे अफ्रीका तक को प्लान करके बैठे हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है, हमारे पास समय नहीं है। 7 साल मतलब 7 साल, 7 साल में हम ये सारी कहानी क्लोज कर देंगे और हमारे लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जरूरी नहीं कि हम अंतिम आदमी तक पहुंचे, जरूरी यह है कि कोई हम तक पहुंचे जो अंतिम आदमी तक पहुंच सकता हो। अफ्रीका भी अगर कवर करना है तो बस कुछ आदमी वहां के चाहिए, फिर वह पहुंचा देंगे सारा सिस्टम जहां तक पहुंचाना होगा। तो इतनी टेंशन ना लीजिए कि भारत कैसे कनेक्ट होगा। अब मैं आपको इस स्ट्रक्चर का आगे का सीन बता देता हूं। आगे चलकर पूरे शहर के मामले ही यहां से फाइनल होंगे। हर शहर का एक अलग प्लेटफॉर्म रहेगा, साधनों की कमी नहीं होगी। जो लोग भी उस सिस्टम को हैंडल करेंगे, उनकी पूरी वोटिंग होगी। सही कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा हटा दिए जाएंगे। अब आपका एक प्रश्न और हो सकता है, हम ये सब ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, क्या यह सब कॉपी नहीं हो सकता है? यही तो कमाल की बात है। कॉपी करने की कोशिश हो सकती है, पर कॉपी होगा नहीं। बहुत सारी बातें हैं। आपको हम इसलिए कहानी बता देते हैं ताकि आप लोगों के लिए चीजें सरल हो जाएं, कनेक्ट हो तो कहानी समझने में आसानी रहे। पर ये सारी बातें कई लोगों पर बहुत गहरी चोट करती हैं, परेशान हो जाते हैं बेचारे। लाला जी, शारदीय नवरात्रि तक कल्कि को प्रकट कर देना राजस्थान से, जैसा कि आपने कहा था। अगर प्रकट नहीं किया तो फिर सनातन के नाम पर जो धंधा फैलाया है, फिर हम सही से बात करेंगे। और ये बात मैं सबको कह रहा हूं, जो भी कल्कि के नाम पर धंधा कर रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं,
कानूनी तरह से आओगे और सबके सब समस्या में आओगे। ये मत सोचना आप लोग कि कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर निकल लोगे। उत्तर देना होगा। और विश्वास रखो, जितना पैसा कमाया है ब्याज समेत लौटाना ही होगा। सिस्टम रख लेने दो जरा पहले, फिर बिल्कुल कानूनी तरह से देखते हैं। अब टॉपिक पर वापस आओ। देखो दोस्तों, मैं जो भी बातें बोल रहा हूं ये केवल प्रारूप है। इन सबका टर्म्स कंडीशन सब आएंगी। जब आ जाए तभी उन्हें मानिएगा, वही सब फाइनल होंगी। और कोई प्रश्न हो सकता है आप लोगों का? देखो, मैं कल की तो हूं नहीं, और ये बात आप सब जानते हो, और समय के साथ आप सबको क्लियर पर क्लियर होती चली जाएगी। और हाँ, ना ही जानने में मेरी कोई रुचि है। तो जब मैंने ये कहानी शुरू की थी 1 वर्ष पहले, उससे कई साल पहले से पता था करेंगे तो हो तो सब जाएगा। पर समस्या यह थी कि वह जो दूसरी वाली पहचान है, मुझे उसकी शर्तें मंजूर नहीं थी। मतलब मुझे सही नहीं लगता था कि कहानी उस तरह से शुरू हो कि कहीं से भी कल्कि की कहानी से मेरी कोई लिंकिंग निकले। अब आप इस पूरी कहानी को समझिए। इस सब में क्या कल्कि का नाम आना चाहिए? कहीं भी? मतलब ये जो सिस्टम है, ये पूरा भारत और दुनिया, इन सब के लिए रखा जा रहा है। और इनमें से 1% के भी 1% लोग कल्कि के बारे में कुछ जानते हैं। उनसे हमारा कोई कार्य नहीं चलना था, उनसे हमें कोई धंधा नहीं करना। वह हमारे लिए राजनीतिक समीकरण में कहीं नहीं आते, बिजनेस प्रोजेक्ट्स या सामाजिक घटनाओं में भी कहीं नहीं। पर फिर भी हमें यह रास्ता नहीं चाहिए था। वह जो 14 वर्षों का संघर्ष है, वह इतना इसलिए खिंच गया क्योंकि हमें उस रास्ते से नहीं था, और प्रकृति कोई और रास्ता हमारे लिए खोल नहीं रही थी। हमने सारी कोशिश की, अंत तक की, पर जब हमारे सामने कोई चारा नहीं बचा, वही हमारा अंतिम धर्म बन गया, तो फिर हमें वही रास्ता लेना हुआ। उस समय पर जो गलत लोग थे, हमने उनका भी सहारा लिया। मतलब उन्हें भी बहुत प्रेम पूर्वक समझाया कि देखो, कहानी अगर हमने ओपन कर दी तो मामला हमारे लिए सही नहीं रहेगा। बात को हम यहां दबा सकते हैं। पर उन लोगों की भी समझ में कहानी आ नहीं रही थी। कल को वह लोग आएंगे, एक अखबार मध्य प्रदेश का, और उससे कनेक्ट लोग, ये बताने कि वह कितने क्रांतिकारी है, उनके बाप दादा किस तरह खबर देते रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ करेंगे। तो हमने इस कल की शब्द को अवॉइड करने के लिए सब किया अपनी लाइफ में, सब कुछ। पर प्रकृति ने कुछ लिंक करवा ही दिया। अब आप आगे की बात समझिए। देखिए, वर्कलोड ये बहुत है, और अभी कहानी में कुछ किरदारों का आना बाकी है। वह जो 8 पन्ने हैं उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको मिलना है, सारे अभी मिले नहीं है। हो सकता है उनमें से कोई आप में हो सकता है कोई आगे आना हो, पर हाँ, आ जाएंगे। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी अपने पुराने वीडियोस में, विश्वास के ऊपर दोबारा सुना देता हूं। एक गांव मई अकाल आ जाता है, सूखा, बारिश नहीं होती, गांव वाले परेशान। फिर सबके सब एक निर्णय लेते हैं, आज महादेव की पूजा की जाए बारिश के लिए। पूरे गांव वाले मंदिर के बाहर आए पूजा के लिए। बस एक बच्चा छाता लेकर आया था। केवल उस बच्चे को भरोसा था, पूजा करेगा तो वर्षा हो ही जाएगी। विश्वास इसे ही कहते हैं। तो आप लोग यह जो परेशान होते रहते हो, कुछ विश्वास की शक्ति को समझो। 1 वर्ष से चैनल चला रहे हैं, आपने देखा है कितनी नॉर्मली चीजें कह जाते हैं, सब हो जाएगा, सब, कुछ नहीं रुकेगा। तो टेंशन ना लीजिए, सब हो जाएगा। हमारे सामने जो सबसे विशाल समस्या थी, वह यह थी कि जब कार्य होंगे तब लोग चीजों को कैसे देखेंगे। और इसी बात को लेकर सबसे विशाल धंध था दोनों के बीच में। ये जो बात की है ना आप लोगों से, वो सारा डर खत्म हो गया अब। चलने दो कहानी। इस चैनल को चलाने का एक अलग ही मजा है। कुछ लोग बहुत सुलग जाते हैं। टेंशन ना लो दोस्तों, मैं कल की नहीं हूं, पर तुम ले तो आओ कहां है। अच्छा, एक बात और। देखो दोस्तों, यह वर्कलोड बहुत है। आप लोग राघव को मैसेज करते हो, हम आप सबकी बातों का रिस्पांस नहीं दे पाते हैं। इस बात के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे चीजें आगे जाएगी, हम कहानी एक लाइन में पास करेंगे। हो सकता है आपको लगे कि हम कुछ कठोर हो गए हैं। ऐसा नहीं है, दुष्टों के लिए ही हम दुष्ट हैं। समय की कमी के कारण हो सकता है वह फीलिंग आए, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। और हाँ, कहानी पहले 3 या 6 राज्यों से एक साथ शुरू होगी। मिलते हैं शीघ्र ही इसी की अपडेशंस के साथ। आज के लिए इतना ही।